मैं एमबीए पास था और यूनिवर्सिटी से निकलते वक्त मेरे दिल में हज़ारों ख्वाब थे। मुझे यकीन था कि अच्छी डिग्री की वजह से जल्द ही किसी बड़ी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी, मगर हकीकत मेरी सोच से बहुत मुख्तलिफ निकली। 2 माह तक मैं रोज़ाना सुबह सवेरे फ़ाइल हाथ में लेकर निकलता, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर जाता, हर जगह इंटरव्यूज़ देता, मगर कहीं तजर्बा मांगा जाता, कहीं सिफारिश, और कहीं साफ कह दिया जाता कि इस वक्त कोई जगह खाली नहीं। मैं शाम को थका हारा घर वापस आता तो मेरी बूढ़ी माँ मेरे चेहरे को देखकर सब कुछ समझ आती, मगर फिर भी मुस्कुरा कर कहती, बेटा अल्लाह ताला बेहतर करेगा, हिम्मत नहीं हारनी। मैं भी झूठी मुस्कुराहट के साथ सर हिला देता, मगर रात को नींद मेरी आंखों से कोसों दूर रहती थी। गरीब लोग इस आस पर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि एक दिन उनके दिन समझ जाएंगे, बच्चे पढ़ लेकर अपने वालिदैन को अच्छी ज़िंदगी देंगे, मगर मुझे लग रहा था मैं अपनी माँ के ख्वाब पूरे नहीं कर पाऊँगा। हर दिन के साथ परेशानी बढ़ती गई, साथ साथ मायूसी भी घेरने लगी थी। एमबीए तक पहुंचना भी आसान नहीं था। मेरी माँ ने अपनी शादी के चंद जेवर एक एक करके फ़रोख्त किए ताकि मेरी तालीम अधूरी ना रह जाए। वालिद सुबह सवेरे मजदूरी पर जाते और रात के वापस आते। कई बार उनके हाथों पर छाले पड़ जाते, मगर उन्होंने कभी मुझे एहसास नहीं होने दिया कि वो कितनी तकलीफ़ में है। जब यूनिवर्सिटी की आखिरी फ़ीस जमा कराने का वक्त आया तो हमारे पास पैसे बहुत कम थे। वालिद ने कई दिन मुसलसल इजाफी मजदूरी की। उनकी तबीयत ख़राब हो गई, मगर वो कहते रहे कि अगर मेरा बेटा अच्छी तालीम हासिल कर लेगा तो मेरी सारी थकन ख़त्म हो जाएगी। मैंने भी दिल लगाकर पढ़ाई की और एमबीए अच्छे नंबरों से पास किया। डिग्री हाथ में आई तो सबसे पहले मैंने वालिद के कदम चूमे थे। उन्होंने मेरी पेशानी पर हाथ रखकर कहा था कि एक दिन तुम अपनी मेहनत से हमारा नाम रोशन करोगे, मगर किस्मत ने उन्हें वो दिन देखने का मौका ही ना दिया। मेरी डिग्री मुकम्मल होने के कुछ अरसे बाद ही वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनके जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। मैं हर इंटरव्यू में जाते वक्त यही सोचता था कि काश आज वाले ज़िंदा होते और मुझे कामयाब देखते। जब भी कहीं से मायूस होकर वापस आता तो उनकी नसीहत याद आती कि मेहनत करने वाला इंसान कभी खाली हाथ नहीं रहता। शायद यही वजह थी कि इतनी मुश्किलात के बावजूद मैंने हिम्मत नहीं हारी और किसी के सामने हाथ फैलाने की बजाय हलाल रोज़ी कमाने का रास्ता इख्तियार किया। इन्हीं यादों ने मुझे हर मुश्किल लम्हे में मजबूत रखा, और मैंने दिल में अहद कर लिया था कि एक दिन अपने वालिद की हर कुर्बानी का कर्ज अपनी कामयाबी से ज़रूर उतारूंगा। मगर अब तक मुझे कहीं कामयाबी नहीं मिली थी। एमबीए मुकम्मल करने के बाद जब नौकरी नहीं मिली तो मैंने हाथ पर हाथ रखकर बैठने की बजाय छोटे मोटे काम शुरू कर दिए। हमारे मोहल्ले में एक 10वीं जमात का लड़का था जिसके वालिद ने मुझसे कहा, बेटा अगर तुम इसे शाम को 2 घंटे पढ़ा दो तो शायद इसके नंबर बेहतर आ जाएं। मैंने फ़ौरन हामी भर ली। चंद ही दिनों में उन्होंने अपने 2 और बच्चियों को भी पढ़ाने का कहा। मैंने उन्हें सिर्फ किताबें रटवाने की बजाय अपने हाथ से नोट्स बना कर देता, मुश्किल सवाल आसान मिसालों से समझाता और इम्तिहान की तैयारी करवाता। बच्चों के वालिदैन मेरे तरीके से बहुत खुश थे। तकरीबन 1.5 माह बाद एक शाम उन बच्चों के वालिद मेरे घर आए। उनके चेहरे पर उदासी थी। उन्होंने कहा, हमारी अचानक लाहौर मुंतकिली हो गई है, अगले हफ्ते शहर छोड़ रहे हैं, इसलिए बच्चे अब आपसे नहीं पढ़ सकेंगे। फिर उन्होंने जेब से 5,000 रुपये निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाए। मैंने फ़ौरन कहा, अंकल अभी तो महीना भी पूरा नहीं हुआ, आप इतने पैसे क्यों दे रहे हैं? वो मुस्कराए और बोले, ये सिर्फ फ़ीस नहीं है, तुमने मेरे बच्चों पर बहुत मेहनत की है। उन्होंने पहली बार पढ़ाई में दिलचस्पी लेना शुरू की है। ये रकम अपनी मेहनत का हक समझ कर रख लो, इनकार मत करना। मैंने बहुत इनकार किया, मगर उन्होंने ज़बरदस्ती वो नोट मेरी जेब में डाल दिए और जाते जाते कहा, एक बात याद रखना, तुम्हें सलाहियत की कोई कमी नहीं, बस मेहनत जारी रखो। मैंने वो 5,000 रुपये खर्च नहीं किए। कई बार घर में राशन ख़त्म हुआ, कई बार जेब बिल्कुल खाली हो गई, मगर मैं हर बार खुद को रोक लेता। मैंने दिल में तय कर लिया था कि ये रकम रोज़मर्रा के खर्च के लिए नहीं है, बल्कि किसी नए काम की शुरुआत के लिए इस्तेमाल करूँगा। हमारे छोटे से किराए का मकान का किराया 2 माह से बाकी था। मालिक मकान रोज़ आकर तकाजा करता और हर बार मैं उससे एक हफ़्ता मज़ीद मांग लेता, मगर अब मेरे पास कोई जवाब नहीं बचा था। एक सुबह वो गुस्से में आया और बगैर कुछ सुने हमारे घर का सामान उठाकर गली में फेंकने लगा। मैं हाथ जोड़कर कहता रहा कि मुझे चंद दिन और दे दे, मगर उसने एक न सुनी। मेरी बूढ़ी माँ कांपते हाथों से अपना पुराना संदूक संभालने की कोशिश कर रही थी, मगर वो भी सड़क पर जाकर आसपास के लोग तमाशा देखते रहे। किसी ने आगे बढ़कर हमारी मदद ना की। आखिर मैंने माँ का हाथ पकड़ा और खामोशी से सड़क किनारे बैठ गया। मेरी जेब में सिर्फ 5,000 रुपये थे। मैंने वो नोट निकाल कर देखे और दिल ही दिल में सोचा कि अगर ये भी ख़त्म हो गया तो फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। माँ ने मेरी तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, बेटा रिस्क किसी नौकरी का मोहताज नहीं होता, अल्लाह ताला रास्ता ज़रूर निकालेगा। उनकी बात मेरे दिल में उतर गई। उसी शाम मैं बाज़ार गया और इन्हीं 5,000 रुपये से मास्क, सैनिटाइज़र्स और चंद छोटी मोटी ज़रूरी चीज़ें खरीद लाया। अगले दिन मैंने सड़क किनारे खड़े होकर इन्हें बेचना शुरू कर दिया। शुरू में बहुत शर्म आती थी, क्योंकि कई लोग मुझे पहचानते थे। कुछ ने तंज किया कि इतनी बड़ी डिग्री लेकर आखिर यही करना था,
कुछ ने मजाक उड़ाया मगर मैंने किसी की बात का कोई जवाब न दिया, क्योंकि मुझे अपनी माँ की फ़िक्र थी। दोपहर को जब धूप बहुत तेज़ होती तो मैं दरख्त के साए में चंद मिनट खड़ा हो जाता, फिर दोबारा आवाज़ लगाकर सामान बेचने लगता। शाम को जितनी कमाई होती इससे हम सस्ता सा खाना खा लेते और रात किसी मस्जिद के सहन या फुटपाथ पर गुजार देते। माँ कभी शिकायत ना करती, बल्कि हर रात मेरे सर पर हाथ रखकर दुआ देती कि अल्लाह ताला तेरे नसीब बदल दे। एक हफ्ता गुजरा तो मेरे कुछ मुस्तकिल गाहक बन गए। लोग मेरे अखलाक की वजह से मुझसे चीज़ें खरीदते थे। मैं हर गाहक से अदब से बात करता और कभी किसी को ख़राब चीज़ ना देता। एक दिन एक बूढ़े शख्स ने मुझसे मास्क खरीदते हुए कहा, बेटा तुम पढ़े लिखे लगते हो। मैंने मुस्कुराकर बताया कि मैं MBA पास हूँ। वो हैरान रह गया और बोला, मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। ये बात मेरे दिल में नक्श हो गई। मैं पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगा। एक दिन सुबह मैं मामूल के मुताबिक सड़क किनारे खड़ा था कि एक कीमती गाड़ी आकर मेरे सामने रुकी। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ तो एक बावकार शख्स ने मुझसे 10 मास्क मांगे। मैंने फ़ौरन निकाल कर दिए। उन्होंने पैसे दिए मगर जाने की बजाय मुझे गौर से देखने लगे। फिर पूछा, तुम ये काम कब से करे हो? मैंने सच सच सब कुछ बता दिया कि मैं MBA पास हूँ। 2 माह नौकरी ना मिली, घर से निकाल दिया गया और अब माँ के साथ सड़क पर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। उन्होंने खामोशी से मेरी बात सुनी, फिर पूछा, अगर आज तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाए तो क्या ये काम छोड़ दोगे? मैंने फ़ौरन जवाब दिया, ज़रूर छोड़ दूंगा, मगर मैं इस काम को कभी बुरा नहीं कहूँगा, क्योंकि इसी ने मेरी माँ को भूखा मरने से बचाया। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, कल सुबह 9 बजे इस पते पर आ जाना, देर मत करना। मैंने कार्ड देखा तो इस पर एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का नाम लिखा हुआ था। मैं हैरत से उन्हें देखता रह गया। वो कुछ कहे बगैर गाड़ी आगे बढ़ा कर चले गए। मैं देर तक वो कार्ड हाथ में पकड़े खड़ा रहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि शायद मेरी किस्मत बदलने वाली है। शाम को मैंने माँ को वो कार्ड दिखाया तो उनकी आंखों में बरसों बाद उम्मीद की चमक नजर आई। उन्होंने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और कहा, बेटा कल पूरे यकीन के साथ जाना। जो रिस्क अल्लाह ताला ने लिखा है वो कोई नहीं रोक सकता। उस रात हमने मस्जिद के सहन में बैठकर खुश्क रोटी खाई, मगर न जाने क्यों वो रोटी भी मुझे दुनिया की सबसे अच्छी नेमत लग रही थी, क्योंकि कई दिनों बाद मेरे दिल में उम्मीद ने दोबारा जन्म लिया था। मैं रात भर जागता रहा, कभी कार्ड को देखता, कभी अपनी माँ को, और दिल ही दिल में सोचता रहा कि अगर ये मौका भी हाथ से निकल गया तो शायद दोबारा कभी ऐसा मौका ना मिले। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही मैं उठ गया। मैंने अपने कपड़े अच्छी तरह साफ़ किए, जूतों की गर्द झाड़ी, बाल संवारे और माँ से दुआ लेकर इस पते की तरफ रवाना हो गया। मगर मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इस कंपनी के दरवाजे के अंदर मेरा इम्तहान अभी शुरू होने वाला है। मैं मुकर्रर वक्त से आधा घंटा पहले कंपनी पहुंच गया। इमारत इतनी बड़ी थी कि चंद लम्हों के लिए मेरे कदम रुक गए। गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, क्योंकि मेरे कपड़े साफ़ तो थे मगर नए नहीं थे। मैंने जेब से वो कार्ड निकाल कर दिखाया तो उसने फ़ौरन एहतराम से अंदर जाने दिया। इस्तकबालिया पर मौजूद खातून ने मेरा नाम पूछा और मुझे एक कॉन्फ्रेंस रूम में बिठा दिया। वहाँ पहले से कई उम्मीदवार मौजूद थे। सब महंगे सूट पहने हुए थे, हाथों में कीमती फाइल्स थीं। वो मुझे देखकर आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराने लगे। किसी ने कहा शायद ये गलत जगह आ गया है, किसी ने कहा शायद सफाई के अमले में भर्ती होने आया होगा। मैं खामोश रहा। कुछ देर बाद एक अफीसर आया और सब उम्मीदवारों को अलग अलग इंटरव्यू के लिए बुलाने लगा। मेरा नंबर सबसे आखिर में था। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो सामने वही शख्स बैठा था जिसने सड़क पर मुझसे मास्क खरीदे थे। उसके साथ कंपनी के चंद आला अफीसर भी मौजूद थे। उसने मुझे बैठने का इशारा किया और कहा, मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ डिग्री देकर नहीं बुलाया, बल्कि तुम्हारी सोच जानने के लिए बुलाया है। फिर उसने मुख्तलिफ सवाल पूछे। मैंने हर सवाल का जवाब एतमाद से दिया। कारोबार की मनसूबाबंदी, माली नज़्म व नस्क, टीम की क़यादत और ग्राहकों से ताल्लुकात के बारे में मैंने अपनी तालीम और मुताले की बुनियाद पर तफसील से जवाब दिए। कमरे में बैठे तमाम अफीसर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर उस शख्स ने आखिरी सवाल किया, अगर तुम्हें कल दोबारा मुश्किल हालात का सामना करना पड़े तो क्या करोगे? मैंने कहा, मैं किसी भी हलाल काम को छोटा नहीं समझूंगा, क्योंकि इज़्ज़त मेहनत में है, ना कि कुर्सी में। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराया और अपनी कुर्सी से उठकर मेरे करीब आया। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मुझे ऐसे ही इंसान की तलाश थी जो हालात के सामने ना झुके। उसने फ़ौरन इंसानी वसाइल के शोबे के सरबराह को बुलाया और कहा, आज से ये हमारी कंपनी में असिस्टेंट बिजनेस मैनेजर होगा। मुझे अपनी समात पर यकीन नहीं आया। मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू निकल आए। मैंने ज़िंदगी में पहली बार खुशी के आंसू महसूस किए। उसी वक्त मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया गया और 1 माह की एडवांस तनख्वाह भी मेरे हाथ में रख दी गई। मैं सीधा अपनी माँ के पास पहुँचा। वो मस्जिद के सहन में तस्बीह पढ़ रही थी। मैंने खामोशी से लिफाफा उनकी गोद में रखा। उन्होंने खोल कर देखा तो उनकी आंखें भर आईं। वो बार बार अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती रहीं। उसी दिन हमने एक छोटा सा किराए का कमरा ले लिया, चंद ज़रूरी बर्तन खरीदे और कई हफ्तों बाद अपनी छत के नीचे सुकून से सोए।
मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहा। दफ्तर में वक्त की पाबंदी करता, किसी का हक नहीं मारता और हर मुलाजिम से इज्जत से पेश आता। चंद माह बाद मेरी कारकर्दगी सबसे बेहतर करार पाई। कंपनी के मालिक ने एक मीटिंग में सबके सामने मेरी तारीफ़ की। वक्त गुजरता गया और मुझे तरक्की मिलती गई। मेरी तनख्वाह भी बढ़ती गई। एक दिन मैंने अपनी पहली बचत से अपनी माँ के लिए आरामदेह घर खरीदा। जब हम उस घर में दाखिल हुए तो माँ ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, आज अगर तेरे वाले ज़िंदा होते तो बहुत खुश होते। मैंने उनके हाथ चूम लिए। मैंने अपनी ज़िंदगी से यही सबक सीखा, इंसान कभी किसी काम को छोटा ना समझे। अल्लाह ताला उसे मेहनत का फल ज़रूर देता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। अल्लाह हाफ़िज़।